आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आज अपना टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु व अधातु। इसमें वे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है और सीखना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। और जैसा मैं बताऊं वैसे कि वैसे आपको क्वेश्चन को याद कर लेना है। ये मेरा वादा है आपसे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। बट आपको जितनी भी सीरीज यहाँ पर चल रही है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो सारे के सारे बिना स्किप करे देखने होंगे, ठीक है। तो मैं आपकी सफलता के लिए पूरी कोशिश करूंगा, बशर्ते आप भी उसके लिए तैयार रहें। तो करते हैं अपना आज का सेशन स्टार्ट। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स राइट आंसर दे पाते हैं। और जैसा कि आपका जो फीडबैक मिल रहा है उससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि आपने बताया है कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं वाकई में इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हम गाइड में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि इसका आंसर कैसे आया, क्यों आया, बट आप बता रहे हैं साथ के साथ में कि इसका आंसर ऐसा आया तो क्यों आया। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना फीडबैक देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। यहाँ पर आपके सामने हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, कमेंट करके बताएंगे, फटाफट से आंसर दीजिए। तांबा प्लस टिन यानी कि कॉपर प्लस में टिन, जिंक प्लस जेडन प्लस में, ये भी लिख लेना, याद कर लेना, प्रतीक भी आ जाते हैं। कॉपर प्लस में जिंक, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जिंक के स्थान पर जस्ता भी आ सकता है। तांबा कॉपर प्लस में एल्यूमिनियम, बताइए फटाफट से। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए पीतल है ना, पीतल, पीतल होता है यहाँ पर जिंक प्लस टिन, नो, कॉपर प्लस जिंक, यस। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है प्यारे। तो यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला कॉपर प्लस में टिन, ये होता है कांसा। क्या होता है? कांसा, ध्यान देना, ठीक है। कॉपर प्लस में टिन क्या होगा? कांसा। और ये क्या है? पीतल। अब ध्यान देने वाली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल हो चाहे कांसा हो, ये दोनों ही विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक क्या होंगे? विद्युत के कुचालक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दीजिए आंसर। भर्जन, निस्तापन, संक्षारण, हर्मिट प्रक्रम। हर्मिट प्रक्रम, बताइए, ध्यान देना। यहाँ पर भर्जन क्या होता है कि जो सल्फाइड अयस्क है ना, क्या है? सल्फाइड अयस्क, जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? जिंक ऑक्साइड में। ये भी रखा है यहाँ पर, किस में? जिंक ऑक्साइड में। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया, इसको गर्म किया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आधिक्य में। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अच्छा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और यहाँ पर जिंक धातु क्या होते हैं? कार्बोनेट। क्या होते हैं? धातु कार्बोनेट। फिर इनको गर्म करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित ऑक्सीजन, सीमित वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी नहीं, तो ये जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। संक्षारण में क्या होता है?
जैसे एफ ही है, ये जल के साथ में अभिक्रिया करता है, क्या करता है, जल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाएगा, Fe3O4.X ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, थर्मिट। इसमें क्या होता है, Fe3O4 और क्या होगा, एल्यूमिनियम। Fe2O3 प्लस में क्या होता है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे तो इसका उपयोग, इससे क्या होता है कि जो रेल की पटरियां हैं उनके मध्य रिक्त स्थान हो जाता है, उसको भरने के लिए, या धात्विक जो पुर्जे होते हैं उनको, उनके गैप को भरने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, थर्मिट प्रक्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, थर्मिट प्रक्रम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या है सर, आंसर होगा यहाँ पर भर्जन। जैसे कि आपने देखा ऑक्साइड प्राप्त किसमें हुआ है, ऑक्साइड प्राप्त। अब आप कहेंगे कि सर ऑक्साइड तो इसमें प्राप्त हो रहा था, ऑक्साइड तो यहाँ भी प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट क्या बोला गया है यहाँ पर, सल्फाइड नॉट कार्बोनेट से, तो क्या होगा इसका आंसर है भर्जन। क्या होगा, भर्जन। नेक्स्ट, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, अधातु ध्यान देना, अधातु मरकरी, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन। फटाफट से आंसर करिए क्योंकि ये अपनी जो सीरीज है ना वेरी फास्ट है और स्मार्ट भी है, ये भी ध्यान रखना। तो मरकरी ये भी क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। भाई किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बट ये मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। ये तो सॉलिड है, अच्छा ये भी सॉलिड है, तो आंसर कौन सा गया है। नेक्स्ट, वह अधातु जो चमकीली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह अधातु जो चमकीली होती है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, सीजियम, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको करके आते हैं फास्फोरस और वो जाता है गलत। राइट आंसर कौन सा है, आयोडीन। कौन सा होगा, आयोडीन। आप यदि रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो क्या करना है, जैसे मैं ऑप्शन बोलूंगा उसके बाद में आप पोज कर लें फिर आंसर दें। ये आप सोचेंगे कि सर हम तो आंसर सोचते हैं, उससे पहले आप आंसर बता देते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। तो इसके लिए यही समाधान है एक। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, अधातु, इसका विशेष ध्यान रखना, अधातु विद्युत की सुचालक होती है। आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर। बताइए, आयोडीन विद्युत की क्या होती है, कुचालक। ग्रेफाइट का पता नहीं है मेरे को भी। हीरा भी क्या होता है, कुचालक होता है। सल्फर क्या होता है, कुचालक होता है। अब बताइए आप। कौन सा बच गया, ग्रेफाइट, कार्बन। कार्बन के अपरूप फुलरिन से बकमिनिस्टर भी कहते हैं। एक क्या होता है, हीरा। एक क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। इसमें केवल एक यही है जो षटकोणीय रूप में पाई जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, इस कारण से यह क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। और चूंकि अधातु है, कार्बन क्या होता है, अधातु। ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी इसका राइट आंसर कौन सा है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं, आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं। बेंजीन, पेट्रोल, जल, केरोसिन, किसमें होंगे घुलनशील। देखो आयनिक का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पर जल जो होता है इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट ये इस प्रकार से बहुत कम मात्रा में टूटता है। तो ये कैसे पाया जाएगा, HOH। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर आंशिक धनावेश, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयनिक, ये भी क्या है, आयनिक। तो लाइक डिजो लाइक, समान समान को घोलता है। आपको पता है आपके वे ही दोस्त होंगे जैसा आप हैं। आप इंटेलिजेंट हैं तो आपके फ्रेंड भी इंटेलिजेंट होंगे, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक डिजो लाइक, समान समान को
समान समान को घोल लेते हैं। तो आयनिक किस में घुलेंगे? जल में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल। ठीक है, नेक्स्ट। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है, कौन सी होगी? कांसा, पीतल, ब्रास, सोल्डर, घंटा धातु, कौन सी होगी बताइए? फटाफट से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो फिर कौन सी है? सोल्डर। अब सोल्डर क्या होता है? सोल्डर Pb प्लस में Sn धातु का क्या है? मिश्र धातु। ये दो धातु होंगी, लेड और टिन। लेड और टिन याद कर लेना, लेड और टिन, ये क्या है? सोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर, चादर होती है ना, चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को कहते हैं, क्या कहेंगे? तन्यता, आघात वर्ध्यता, ध्वानिकता और चालकता। बताइए फटाफट से, कौन सा हो जाएगा? पीटेंगे पीटेंगे जो चद्दर नुमा बनेगी तो क्या हो जाएगा? आघात वर्ध्यता। राइट आंसर है। नेक्स्ट। सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं, के अवयव हैं, अभी बताया मैंने, जस्ट आंसर दे देंगे इसका। तो सीसा और टिन, लोहा और टिन, सीसा और तांबा, तांबा और टिन। बताइए फटाफट से। वापस से याद करा देता हूँ साथ के साथ में। Sn, ये क्या होता है? कांसा। क्या होता है? कांसा। ठीक है, तो यहाँ पर सीसा और टिन, ये क्या हो जाएगा? सोल्डर। नेक्स्ट। अति शुद्ध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी जानते हैं, है ना? पेपर में दूसरा पूछूंगा, वो आप नहीं बता पाएंगे। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट, सब जानते हैं सर। 24 कैरेट का शुद्ध सोना, खरा सोना 24 कैरेट होता है। बट आपको पता है अपने भारत में जो मैक्सिमम आभूषण बनते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? बताना कमेंट करके जरा। 22 कैरेट के। कितने कैरेट के होते हैं? 22 कैरेट के। अब ऐसा क्यों होता है? सुनना ध्यान से। सोना है ना, सोना अति 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 मुलायम होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो इसके आभूषण बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, बनाने के बाद में मुड़ जाएंगे। तो कठोरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है उसमें? सिल्वर या कॉपर को मिलाया जाता है। अब 22 कैरेट जो सोना होता है, इसमें क्या होता है? इसको भी मिलाया जाता है। ठीक है, इस इसमें मिला होता है। समझ में आ गया? हाँ। तो आपका जो शुद्ध, आप जो आभूषण पहनते हैं उसमें पूरा का पूरा सोना नहीं होता, सिल्वर या क्या होता है? कॉपर होता है। ये ध्यान देना आप। कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? आंसर दीजिए। पारा, कॉपर, सीजियम, आयरन। पारा, कॉपर, सीजियम, आयरन। पारा, HgCu, सीजियम, आयरन। बताइए फटाफट से, कौन सा होगा? पारा सर, पारा। अरे यहाँ देखो, क्वेश्चन क्या है? हथेली पर रखने से। ये तो पहले ही द्रव है, रखने की आवश्यकता है ही नहीं, अपने आप ही द्रव है। तो कॉपर ये तो है ही नहीं, कौन सा हो जाएगा? सीजियम। तो दो हैं ऐसी, सीजियम और गैलियम, जो क्या है हथेली पर रखेंगे तो क्या हो जाएंगी? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। क्लियर? वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ेंगे। अम्लराज एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया है। आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, तब तक आप इनमें आंसर बताएं। एक्वारेजिया क्या होता है कि गोल्ड, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आ सकता है, गोल्ड या पीटी वो क्या कर सकता है? गला सकता है। क्या कर देगा? गला देगा। लेकिन ध्यान देना, यदि हम HNO3, HNO3 के पात्र में डालें इनको, या HCl के पात्र में डालें इनको, ठीक है,
तो कुछ नहीं होगा, अलग अलग पात्र में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। बट दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, इसका अनुपात कितना है 1 और इसका अनुपात कितना है 3, मिला दिया और फिर यदि इसको डाल दिया तो सोना कहाँ गया पता नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी ना करें, कभी ना करें। तो क्या हो गया इसका, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, नो, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, बिल्कुल राइट। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखो, जो पेंसिल होती है ना, रूल पेंसिल ब्लैक, जिसे आप डायग्राम बनाते हैं, वो तो होती है ग्रेफाइट। हीरा, लिथियम, गैलियम। गैलियम क्या होती है, अभी बताया मैंने, द्रव अवस्था में पाई जाती है, Ga, गैलियम। परमाणु क्रमांक 31, कितना होगा, 31। हाँ, अब बताइए प्राकृतिक, तो प्रकृति के द्वारा अपने आप बनता है हीरा। अब ऐसा नहीं, अब ऐसा भी नहीं है कि ये केवल प्रकृति के द्वारा ही बनता है, प्रयोगशाला में भी बनाने लग गए इसको आजकल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, हीरा। कौन सा होगा, हीरा। नेक्स्ट, उभय धर्मी ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। फटाफट से आंसर करिए, कौन सा होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एक तो ध्यान रखना, एक जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्लीय गुण भी दर्शाएंगे और क्षारीय गुण भी दर्शाएंगे। जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्षार की भांति कार्य करेंगे, और क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल की भांति कार्य करते हैं। अर्थात ये क्या होंगे, उभय, ध्यान देना, उभय धर्मी। क्या होंगे, उभय धर्मी। याद हो गया, तो यहाँ पर दो हैं। यदि यहाँ पर ये आता ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता, तो भी हम किसको टिक करते, इसको। अब यहाँ पर टिक किसको करेंगे, जिंक ऑक्साइड को, किसको, जिंक ऑक्साइड को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, केरोसिन तेल में किस धातु को डुबोकर रखा जाता है, ध्यान देना, लिथियम। पहले तो आप आंसर करें, फटाफट से आंसर करें, कितनों को आता है आंसर, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बताइए फटाफट से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा ही नहीं, यही तो क्वेश्चन है साइंस के, तो जो क्वेश्चन आते हैं जो आपका टाइम बचाएंगे। बाकी तो आप सोचने में, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे उनके तो आंसर निकालने पड़ेंगे आपको, फॉर्मूला में फिट करेंगे, उसके बाद में आंसर आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना, तुरंत आंसर आना चाहिए। तो देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको कहाँ, ये अत्यंत क्रियाशील धातु होती हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसके लिए हम इसे किसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। किसमें, कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो कौन सी धातु हो गई, पोटेशियम। यदि इनमें से कोई एक धातु होती तो हम क्या करते हैं, उसी को टिक करते, उसी को राइट करते। ओके, नेक्स्ट, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है, जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है। तो ध्यान देना, पहले तो क्वेश्चन का आंसर दो, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर। फटाफट से आंसर दो, तब तक मैं इधर लिखता हूँ। देखो, एक तो क्या है, कॉपर, भाप बोल रहा है, भाप, जल या भाप के साथ में, कॉपर, एक Pb, एक Ag, एक Au, Pt। उठा देना। ये धातुएं हैं ना, ये धातुएं हैं कि न तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, ना ही भाप के साथ में अभिक्रिया करती हैं, न तो जल के साथ और ना ही भाप के साथ में। अब कौन सा आंसर देंगे यहाँ पर, आप बताओ, कौन सा हो जाएगा, कॉपर। राइट आंसर कौन सा जाएगा, द। नेक्स्ट, है ना काम के, बहुत बार आए हुए हैं ये एग्जाम में, काफी बार आए हुए हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। बताइए, तो ध्यान देना, पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हुआ? पोटेशियम। सबसे अधिक कौन सी होगी? पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, कौन सी होगी उत्कृष्ट गैस? तो यहाँ पर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। एक और रह गई, उसको आप यहाँ से ढूंढेंगे। ऑक्सीजन O2, H2, He, CO2, कौन सी होगी? वेरी गुड, हीलियम। कौन सी होगी? हीलियम। तो से आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा? से। नेक्स्ट। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम, गोल्ड, Pb और एल्यूमिनियम। कौन सी होगी? मैग्नीशियम, गोल्ड, लेड, एल्यूमिनियम। तो आपको बता दूं, स्वतंत्र अवस्था में Pt, Ag, Au ये क्या पाई जाती हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, बट ये अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? है। ध्यान देना, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है गोल्ड ही आए, इनमें से कोई एक आ सकती है, इनमें से भी कोई एक आ सकती है, तो आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना। नेक्स्ट। सिनेबार किसका अयस्क है? या सिनेबार भी आ सकता है, सीसा, आयरन, कॉपर, मरकरी। अब बता दूं मैं आपको, फटाफट से बताओ पहले तो, कौन सा हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, मरकरी। तो HgS सिनेबार का क्या है? सूत्र है। ये क्या है? सिनेबार, Hg किसका होगा? मरकरी का। नेक्स्ट। एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ में, इसको भी ध्यान देना, तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। बताइए कौन सा होगा? ठंडे जल के साथ में, पहला तो क्या है? चाकू से काटा जा सकता है, दूसरा ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो कौन सा होगा? पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर और लेड। कौन सा हो जाएगा? देखना इधर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, चाहे पानी गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये अभिक्रिया करती हैं, बट क्या चाकू से काटा जा सकता है इनको? बिल्कुल काटा जा सकता है चाकू से। अतः इन तीनों में से कोई सा है क्या? है पोटेशियम, तो पोटेशियम हो जाए। इन तीनों में से कोई एग्जाम में यदि यहाँ पर क्या आता, लिथियम आता या सोडियम आता, तो भी हम इसी को टिक करते। आ रहा है समझ में? हाँ। नेक्स्ट। पीतल, कांसा दोनों में उपस्थित धातु है। देखो पीतल में क्या है? कॉपर प्लस में जिंक। कांसा में क्या है? कॉपर प्लस में टिन। अब ये क्या पूछ रहा है? दोनों में कौन सी धातु उपस्थित है? कॉपर, जिंक, टिन, लेड। तो कौन सी हो जाएगी? देखो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो राइट आंसर है कॉपर। नेक्स्ट। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मध्य अनुपात होता है 1:3, 3:1, 1:2, 2:1। कौन सा होगा? अब देखो, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अनुपात HNO3, इसको देखो याद कैसे करेंगे मैं बता दूंगा आपको। तो इसको याद कर रखा है उन्होंने 3:1। ठीक है, बट एग्जाम में क्या आ गया, ये तो मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये इस प्रकार से आ गया। यदि HNO3 को पहले लिखा होता और HCl को बाद में लिखा होता, फिर क्रमशः अनुपात पूछता, तो भी आप तो 3:1 करके आते, गलत हो जाता। अतः क्या करेंगे आप, इन दोनों में से प्रबल अम्ल कौन सा है? HNO3। एक क्वेश्चन और याद हो जाएगा। HNO3 और यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से अधिक अम्लीय गुण कौन रखता है? नाइट्रिक एसिड। कौन रखेगा? नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, इसकी तुलना में राजा कौन? ये राजा कितने होते हैं? एक। कितना होगा? एक। इसलिए इसका कितना रखेंगे? एक, और ये 3।
याद रह जाएगा, हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाई गई धातु है, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। यहाँ पर सीसा, तांबा, जिंक, टिन। तो एक तो क्या मिलाते हैं हम, कॉपर, या मिला सकते हैं सिल्वर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तांबा। कौन सा होगा, तांबा। नेक्स्ट। अरे बच्चों, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि किस प्रकार से आप इनको तैयार करेंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप अधिक एफर्ट के साथ में याद करेंगे, ये बता सकता हूँ। बाकी पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ओके, सपने आपके हैं तो पूरा कौन करेगा, आप ही तो पूरा करेंगे। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखो, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई धातु किसी दूसरी धातु को उसके विलयन में से तभी विस्थापित कर सकती है जब वह उस विलयन में उपस्थित धातु की तुलना में अधिक सक्रिय होती है। यानी कि जो धातु हम मिला रहे हैं वह अधिक सक्रिय होनी चाहिए उस विलयन में उपस्थित धातु से। तो यहाँ पर क्या है, NaCl विलयन कॉपर धातु से, तो ये तो खुद ही सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। मैग्नीशियम क्लोराइड एल्यूमिनियम की तुलना में ये खुद सक्रिय है। FeSO4 सिल्वर, ये खुद सक्रिय है, ये सारणी में नीचे आता है। Ag कॉपर, हाँ, ये अधिक सक्रिय होती है, ये कम सक्रिय होती है, तो ये इसको यहाँ से हटा देगी, ये इसको यहाँ से हटा देगी और कॉपर नाइट्रेट का विलयन बन जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होगी या उपयुक्त होगी। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर से सभी। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होंगे, ये लगाकर भी आप रोक सकते हैं, ये भी, तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। राइट आंसर डी। स्पीड से आंसर देना, स्पीड से, इतना देर नहीं लगाएंगे, इतना टाइम अपने पास। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक, आप क्या करते हैं। देखो, सभी टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, दी बेस्ट हैं, मेरे से भी अच्छे हैं, बट वहाँ पर जो बताया जाता है एक क्वेश्चन बताने में कम से कम 10 मिनट खराब कर देते हैं। पहले कमेंट पढ़ेंगे, वो वगैरह वो वगैरह वगैरह, ठीक है, कमेंट पढ़ना भी अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बट उसके ऊपर फिर डायलॉग बाजी। टाइम तो आपका ख़राब हो रहा है ना, टाइम आपका ख़राब हो रहा है। आपको देखना चाहिए कि मेरा कम से कम टाइम लगे और उसमें मैं अधिक से अधिक सीख सकूं, ऐसा चैनल कौन सा है। तो ऐसा चैनल अपना है साइंस विजन आर, ठीक है, हाँ, तो इस पर बने रहेंगे आप। गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है। आंसर कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन, लोहा। बताइए फटाफट से। धातु ऑक्सीजन के साथ में, यानी कि मेटल है वह ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी या एमओ बनाएगी, ठीक है, ये तो बनाएगी। अब आप देखिए कौन सी है इसमें जो जल के अंदर भी घुल जाए। तो यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, Fe2O3 होगा, Fe2O3 होगा। अब बताइए, ये भी नहीं घुलेगा, ये जल में घुल जाता है क्या, नहीं घुलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में तो विलय तो हो जाएगी, विलय तो हो जाएगी, लेकिन इस पर भी गौर फरमा लो। धातु तो कौन सी हो जाएगी, कैल्शियम, ये विलय नहीं होती है, कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि आंसर, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऐसा तो कोई कारण नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऐसा भी नहीं है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक की बजाय हम क्या लेंगे, टिन का लेप करेंगे।
ताकि अभिक्रियाशीलता कम रहे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आपको लास्ट तक यदि यहाँ पर आंसर मिल गया तो आगे तक जाने की आवश्यकता है नहीं, बट आपको पूरे आंसर ऑप्शन चेक करने होंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में कुछ और भी दे रखा हो साथ में, तो उसको भी पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हाँ अपने को आ गया, ये था, सर ने बताया था ऐसा था, टिक कर दो, एक उसके साथ में अलग फीचर और जुड़ा हुआ था जो कि सही था और डी था, गलत हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, इत्मीनान से पढ़ने। नेक्स्ट, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु है। ए धातु, इसका विशेष ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ए धातु है। तो क्लोरीन गैस अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन पता नहीं मेरे को भी, तो आप बताएंगे। क्लोरीन गैस अवस्था में, आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, ये धातु ऐसी है जो चमकीली होती है, चमकदार होती है, याद रखना। रिमाइंडर तो मैं करा देता हूँ, कौन सा होगा इसमें? ब्रोमीन। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक यही एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में होता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुण इसके लिए उत्तरदायी हैं, वरदान साबित होते हैं कि हम उसका उपयोग करते हैं? अच्छी ऊष्मा चालकता, अच्छी विद्युत चालकता। अरे खाना पकाएंगे तो विद्युत चालकता देखते हैं क्या? बताओ, नहीं देखेंगे, चिपकना थोड़ी है। तो क्या देखते हैं हम? चालकता, अच्छी ऊष्मा चालकता। तन्यता, हम खींच कर देखेंगे क्या बर्तन को? नहीं। तो इसका भी कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पर। उच्च गलनांक, हाँ गर्म करेंगे, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं तो वो पिघले ना, गलनांक उसका उच्च होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? फर्स्ट और फोर्थ, कहाँ पर है फर्स्ट फोर्थ? डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। यहाँ से टिक मत कर देना आप, इसलिए लास्ट तक पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। धातु है, कौन सी है? लोहा। सर गाड़ियां इतनी हैं, हमें तो लोहा ही लोहा दिखाई देता है। क्या? गलत हो गया। एल्यूमिनियम, कैल्शियम। सर इतने जानवर हैं, कैल्शियम फॉस्फेट उनकी से हड्डियां बनती हैं, तो ये है, तो मतलब कैल्शियम भी हो सकता है। सोडियम, सर कौन सा है? आप बताएंगे, राइट, वेरी गुड, एल्यूमिनियम। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम। कहाँ पर? भूपर्पट्टी में, ध्यान देना, भूपर्पट्टी में। नेक्स्ट, धातु में ऊष्मा का दुर्बलतम चालक है। धातु में ऊष्मा का दुर्बलतम चालक है। सीसा, पारा, कैल्शियम, सोडियम। प्यारे बच्चों, प्यारे, यहाँ देखो इधर, एक तो पीबी होता है और एक एच होता है। ये ऊष्मा के क्या होते हैं? दुर्बलतम चालक, दुर्बलतम चालक। अच्छा, यहाँ पर इसको हम लेंगे तो कैंसर, कैंसर बॉडी पर हो सकता है, एक बॉडी के टच हो गया तो। यहाँ पर कौन सा लेंगे? दोनों में ये भी है, ये भी है, लेकिन अधिक कौन सा है? पीबी। नेक्स्ट, धातुओं का कौन सा गुण घंटी एवं संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार एवं वायलिन के तार बनाने में उपयोगी होता है? ध्वनिकता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता। कौन सा होगा? इतना टाइम नहीं है अपने पास में। ध्वनिकता, क्योंकि इनमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनिकता का गुण रखते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सक्रिय है? सर्वाधिक सक्रिय, सक्रिय, क्रियाशील, रिएक्टिव, कौन सी होगी? तांबा, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया, पोटेशियम, ठीक है, याद हो गया होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अब की बार है धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ब्रोमीन। अच्छा, अधातु है ये तो, सोडियम, मैग्नीशियम, तो कौन सा हो जाएगा? पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाई जाती है? पारा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु। अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पर यदि पारा भी आ जाता और सीजियम आ जाता, यहाँ पर मान लीजिए क्या आ जाता? सीजियम आ जाता, क्या करते आप? इसको टिक करके आना है, ठीक है, इसको ही टिक करेंगे।
नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये तो सबके सब सही आंसर करके जाएंगे, सारे के सारे सही आंसर होने चाहिए। लोहा, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सभी का आंसर जाएगा टंगस्टन को। किसको जाएगा? टंगस्टन को। नेक्स्ट, निम्न में से, ये निम्न है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, देखो प्रिंटिंग टाइपिंग करते हैं तो हो ही जाता है। क्या है ये? निम्न में से कौन अत्यधिक ज्वलनशील है? गंधक, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और कोक। बताइए फटाफट से, फटाफट से आंसर दीजिए, कौन होगा? गंधक, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, कोक। कोक है ना? हाँ, श्वेत फास्फोरस कौन सा होगा? वाइट फास्फोरस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिंक, लोहा, सोडियम एवं मैग्नीशियम को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में सही व्यवस्थित क्रम है? कौन सा होगा? जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है क्या? आयरन से, ठीक है। मैग्नीशियम की सोडियम से अधिक होती है? नहीं। सोडियम की आयरन से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आयरन की मैग्नीशियम से अधिक होती है क्या? नहीं। सोडियम की अधिक होती है जिंक से, सही बात है। लेकिन जिंक की मैग्नीशियम से अधिक नहीं होती, गलत बात है। तो लास्ट रह गया, यही होगा, देखने की आवश्यकता ही नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। सोडियम की अधिक होगी, मैग्नीशियम, फिर जिंक और आयरन। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धातु सहसंयोजक क्लोराइड बनाते हैं क्योंकि, क्योंकि सहसंयोजक क्लोराइड बनाते हैं क्योंकि वे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। देंगे तो आयनिक हो गया भाई, देंगे तो आयनिक हो गया। क्या हो गया? आयनिक। वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन सहभाजित साझा कर सकते हैं, और साझा जब होता है तो क्या होता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। बताया था सर आपने। वे क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन देकर क्लोराइड आयन बना सकते हैं, वे क्लोरीन जिनके साथ इलेक्ट्रॉन सहभाजित नहीं करते। कौन सा राइट आंसर होगा? बी ऑप्शन गोज टू राइट ऑप्शन। लोहे पर भाप की क्रिया से कौन ऑक्साइड बनाता है? भाप, लोहे पर भाप की क्रिया से कौन ऑक्साइड बनाता है? कौन सा सॉरी, कौन सा ऑक्साइड बनाता है? कौन सा बनाता है? Fe3O4 बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन Fe3O4 सही कर देना इसको। देखो एक बात और बता देता हूँ मैं, Fe इसके चरणों में आएगा 3, O के चरणों में 4, Fe3O4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म आयनिक यौगिक नहीं है? KCl आयनिक है क्या? HCl। तो देखो यहाँ पर ये KCl आयनिक है, इसमें सहसंयोजक भी है और आयनिक भी है। ये सहसंयोजक है, ये आयनिक है, तो कौन सा रह गया? ये नहीं है, तो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक यंत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ, किस नाम से पुकारा जाएगा? पायरीन के नाम से। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। पायरीन, क्या होगा? पायरीन। ठीक है, क्या होगा? पायरीन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, एसएससी में आया वो क्वेश्चन है। 3 तत्व जेड, एक तो क्या है? जेड, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स वाई जेड। इसका विन्यास क्या है? देखो, विन्यास याद रखना। 6 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो क्या हो गया? 6 है इलेक्ट्रॉन तो कार्बन हो गया, यहाँ तो है कार्बन। अब देखो, एक्स तो क्या है? कार्बन। वाई 2 और 7 9, 9 किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ। जेड 2 और एक 3, 3 किसका होता है? लिथियम का, Li। अब देखो, ये है अधातु, ये है धातु, तो धातु को लिखते हैं पहले, तो जेड को लिखेंगे पहले, धातु है ना, तो जेड को लिखेंगे पहले। अब आपको पता है लिथियम पर कितना धनावेश आता है? 1, तो जेड पर आप लिख दो 1, लिख दिया। अच्छा, फिर है, फिर लिखेंगे अधातु को। अच्छा सर, यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था, ध्यान रखना, आयनिक। अब यदि हम, ध्यान देना, अब यदि हम क्या करें? इसको जोड़ दें,
लिथियम के साथ में कार्बन को जोड़ दें, इसको जोड़ दें कार्बन को, क्या बन जाएगा? सह संयोजी LiC, Li4C4 ऐसे बनाता है ये Li4C4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सह संयोजी होता है, चतुसंयोजी संरचना बनती है। बट इतना टिपिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बस आप तो इतना याद रखो। तो ये तो सह संयोजी हो गया। फिर अब कौन हो बचा? एक ये y, f पर कितना होता है? -1, यानी कि y पर -1, ये कैंसिल, तो क्या बना? ZY। अब ढूंढ लो इसमें कहाँ है ZY। बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। बी क्या है? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। उच्च क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि की प्राप्ति निम्न विधि से करते हैं। आदि की प्राप्ति निम्न विधि से करते हैं। उच्च क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि की प्राप्ति निम्न विधि से करते हैं। कौन सी से? उनके पिघले हुए क्लोराइडों का विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, उनके पिघले हुए ऑक्साइडों का विद्युत अपघटन, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, कार्बन द्वारा अपचयन। बताइए फटाफट से। हाँ, वेरी गुड, ए। उनके पिघले हुए क्लोराइडों का विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली है? वापस से आ गया क्वेश्चन में। कौन सा होगा? आयोडीन, अधातु आयोडीन। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। दूसरा बताया था ना मैंने, एक तो क्या है? जिंक ऑक्साइड, और एक क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय, ये तो ऑक्साइड है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें तो ये तीन क्या है ऑक्साइड? ये तो सिरे से खारिज हो गया। कितने बचे? 3। अब यहाँ पर अम्लीय की बात है, तो ये क्या होता है? धातुओं के जितने ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय। एक Zn को छोड़ दीजिए यहाँ पर, वैसे तो और भी होते हैं बट जनरली आप यहाँ पर याद रख लीजिए Zn, और एक एल्यूमिनियम को, Al को याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। किसका होगा बताइए फटाफट से। आयरन का। किसका होगा? आयरन का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन होगा बताइए फटाफट से। चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। कौन सा होगा? सिल्वर। कौन सा होगा? सिल्वर। इसी के साथ में आज की अपनी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप ये जितने भी क्वेश्चन की सीरीज अपने हो चुकी है उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, और आपको लगे कि इसको साझा भी कर देना चाहिए तो साझा वैसे कर दें, और लगे कि मैंने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेंगे, ताकि आपकी सफलता में हमारा भी योगदान हो सके और आपकी सफलता में 4 चांद लगा सकें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास।